अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर्स डिफाइंड एज द रिलेशन आर which is a collection of all the ordered pairs of a and b such that a is lesser than or equal to b square is neither reflexive nor symmetric nor transitive। हमें ये बताना है कि ये जो रिलेशन है जो कि हमारा सेट ऑफ रियल नंबर्स पर डिफाइंड है, यहां पर ध्यान देंगे ये जो रिलेशन r है ये r रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो r है ये हमारा सेट ऑफ रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो इस बात को प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, एक एग्जांपल लेके इस बात को कहते हैं। मान लीजिए सबसे पहले हमने बात की, हम ये चेक करते हैं ये जो रिलेशन है ये हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो हम ये देखेंगे क्योंकि ये सेट ऑफ रियल नंबर्स की बात हो रही है, तो सेट ऑफ रियल नंबर्स में तो सारे के सारे रियल नंबर्स आ जाएंगे, चाहे वो हमारे फ्रैक्शनल नंबर्स हो, चाहे वो इरेशनल्स हो, चाहे वो रेशनल्स हो, चाहे वो डेसिमल नंबर्स हो। तो अगर हम ये देखें कि 0.5, 0.5 की बात करें तो ये जो हमारा ऑर्डर पेयर है दिस डज नॉट बिलोंग टू आर, ये इस आर को बिलोंग नहीं करेगा। और जबकि रिफ्लेक्सिव होने के लिए x, x या a, को आर को बिलोंग करना चाहिए, तो ये बिलोंग नहीं करेगा। उसका रीजन ये है, यहां पर हम इस रिलेशन को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। इसमें ये कहा गया है कि जो सेकंड एलिमेंट है उसका स्क्वायर है और ये जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है, तो सेकंड एलिमेंट का स्क्वायर जो है वो फर्स्ट एलिमेंट के या तो इक्वल आना चाहिए या उससे लार्जर आना चाहिए। तो पर्टिकुलरली अगर हम इस एग्जांपल में देखें तो यहां पर अगर हम a की बात करें, ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट है a और ये हमारा सेकंड एलिमेंट ये है हमारा b। तो यहां पर हम देखेंगे कि अगर हम b स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं, अगर हम b स्क्वायर की बात करें तो b स्क्वायर हमारा हो जाएगा 0.5 स्क्वायर और 0.5 स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 5 5 से 25, 0.25। अब यहां पर हम साफ साफ देख रहे हैं कि ये जो a है हमारा ये 0.5 है और जबकि b स्क्वायर हमारा 0.25 है। तो होना ये चाहिए था इस रिलेशन r के रिफ्लेक्सिव होने के लिए कि 0.5 या तो इसके इक्वल होता या यहां पर जो b स्क्वायर है वो इससे बड़ा होता। लेकिन सिचुएशन ये है कि यहां पर 0.25 जो है ये ना तो इसके इक्वल है और ना ही इससे छोटा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो रिलेशन है इस रिलेशन में 0.5, 0.5 यानी a, इस रिलेशन को बिलोंग नहीं करेगा। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट r इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब हम ये देखते हैं कि ये जो हमारा रिलेशन है ये रिलेशन सिमेट्रिक है या नहीं। तो यहां पर क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है तो सिर्फ हमें इसको वेरीफाई करना है ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। तो हमने इसके लिए एक एग्जांपल ले लिया। फॉर एग्जांपल 1,4 एक ऑर्डर्ड पेयर की अगर हम बात करें तो क्या ये 1,4 इस r को बिलोंग करेगा? तो हम कहेंगे यस, ये जो 1,4 है ये इस r को बिलोंग करेगा। उसका रीजन ये है कि जो हमारा 1 होगा वो 1/4 स्क्वायर से छोटा होगा। सिंपली क्योंकि 4 स्क्वायर 16 है तो 16 जो है वो बड़ा होगा, 1 छोटा होगा। यहां a इज लेसर देन और इक्वल टू b स्क्वायर का मतलब है या तो a की वैल्यू b स्क्वायर के इक्वल हो या फिर a की वैल्यू b स्क्वायर से छोटी हो। कई बार स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, उसको एंड पढ़ते हैं तो साइमल्टेनियस सिचुएशन नहीं होती है, यहाँ पर और का यूज होता है। दोनों में से एक कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। तो यहाँ पर एक कंडीशन फॉलो हो रही है दैट 1 इज लेस देन 4 स्क्वायर, दैट्स व्हाई 1,4 बिलोंग्स टू r। बट अगर हम बात करें कि क्या 4 स्क्वायर जो होता है वो 1 से छोटा होता है या 1 के इक्वल होता है, तो हम देखेंगे कि जो 4 स्क्वायर है ना तो वो 1 से छोटा है और ना ही वो 1 के बराबर है। तो इसका मतलब ये हो गया, सो दिस इंप्लाइज दैट व्हाट 4,1 डज नॉट बिलोंग टू r। सो यहां से हम देखेंगे 1,4 बिलोंग्स टू r इंप्लाइज दैट 4,1 डज नॉट बिलोंग टू r। लेकिन 4,1 तो r को बिलोंग नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं सो रिलेशन r इज नॉट सिमेट्रिक। तो हमने ये देखा कि रिलेशन ना तो हमारा रिफ्लेक्सिव है ना सिमेट्रिक है। और अब हम बात करते हैं इस रिलेशन की ट्रांजिटिविटी की। तो इस रिलेशन को ट्रांजिटिव दिखाने के लिए अब हम अगला एग्जांपल लेते हैं। तो हमने इसके लिए एग्जांपल लिया, मान लीजिए मैं बात करूं 3,2 की, ये बिलोंग करेगा r को। और अगर हम बात करें 2,1.5 की तो ये भी बिलोंग करेगा r को। इसका कारण क्या है? देखिए 3,2 बिलोंग्स टू r, इसका मतलब हो गया दैट 3
इज लेस देन और इक्वल टू 2 स्क्वायर लेना होता है, तो ये लेस देन है, तो हम देख रहे हैं कि 3 जो है वो 2 स्क्वायर से छोटा है, यानी 4 से छोटा है। तो जब a की वैल्यू b स्क्वायर से छोटी होगी तो जो ऑर्डर पेयर बनेगा वो रिलेशन r को बिलोंग करेगा, इसलिए 3, 2 इस रिलेशन r को बिलोंग करेगा। अगली बात की हमने ऑर्डर पेयर की जिसमें हमें दिया है 2, 1.5। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि ये जो 2 है ये 1.5 स्क्वायर से छोटा है, क्योंकि 1.5 स्क्वायर का मतलब हो गया 2.25, तो 2.25 से 2 छोटा है, तो इसलिए ये दोनों ऑर्डर पेयर इस रिलेशन आर को बिलोंग करेंगे, क्योंकि दोनों a इज लेस देन और इक्वल टू b स्क्वायर की कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं। अब होता क्या है कि ट्रांजिटिविटी में हम कैसे बनाते हैं थर्ड ऑर्डर पेयर, ये हमें पता है कि अगर a, b बिलोंग कर रहा है, b, c बिलोंग कर रहा है, तो a, c भी बिलोंग करना चाहिए। अब हम इसको देखते हैं, बट यहां पर एक सिचुएशन क्रिएट ये हो रही है कि जो 3 है, ये 3 अगर हम 1.5 के स्क्वायर की बात करें जिसका मतलब होता है 2.25, तो 3 ना तो इससे छोटा है और ना ही इसके बराबर है, तो इसका मतलब ये हो गया कि 3, 1.5 जो होगा वो इस रिलेशन R को बिलोंग नहीं करेगा, और जब ये बिलोंग नहीं करेगा तो सिंपली हम कह सकते हैं दैट रिलेशन R इज नॉट ट्रांजिटिव। तो इस तरह से हमने देखा कि ये जो रिलेशन है हमारा, ये रिलेशन ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव।